नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। उदयपुर में फायरिंग के आरोपियों का जुलूस निकाला। हाथीपोल में होटल राज दर्शन के बाहर की थी हवाई फायरिंग। बीकानेर में ट्रैफिक पुलिस की बाइकर्स पर बड़ी कार्रवाई। 137 मॉडिफाइड साइलेंसर किए जब्त, 25 प्रेशर हॉर्न भी नष्ट कराए। उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर कुमार की मौत। कर्नाटक से लाया गया था, 8 साल से सज्जनगढ़ पार्क में था। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में पहुंचे अभ्यर्थी। बीकानेर में 16,000 अभ्यर्थियों के लिए 50 परीक्षा केंद्र बनाए। राजमाता की स्मृति में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। बीकानेर के मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में हुआ कार्यक्रम। ईसाई समाज ने श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया ऑल सोल्स डे। रतलाम में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए की गई प्रार्थना। एक ही साथ 3 चिता पर सिमट गया परिवार। हादसे में पति पत्नी और बच्ची की मौत से आलमपुर ठिकरिया में छाया मातम। रतलाम में भव्य नगर कीर्तन, गूंजे वाहे गुरु के जयकारे। गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व पर हुआ आयोजन। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर शहर की हाथीपोल पुलिस ने फायरिंग के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों का सिर मुंडवाकर और सलवार सूट पहनाकर शहर में जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपियों से जनता में अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया गया। पुलिस ने मजीद, राहिल, दानिश और नदीम के साथ ही शाकिर नाम के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों ने कुछ दिन पहले हाथीपोल स्थित होटल राज दर्शन के बाहर हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। जुलूस के दौरान इलाके में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त किया था। पुलिस ने आरोपियों को पैदल घुमाकर जनता के बीच सख्त संदेश दिया। पुलिस ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का उद्देश्य अपराधियों में डर पैदा करना और जनता के बीच सुरक्षा का भाव पैदा करना है। बीकानेर में ट्रैफिक पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 137 मॉडिफाइड साइलेंसर और 25 प्रेशर हॉर्न जब्त कर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिए। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज नरेश निर्वाण ने बताया कि आवारा बाइकर्स इन मॉडिफाइड साइलेंसर्स और प्रेशर हॉर्न का उपयोग कर लोगों को परेशान करते थे। पुलिस ने अभियान चलाकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों में संदेश गया है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि आगे भी ऐसे ही अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती रहेगी। बीकानेर एसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न, इसके संबंध में पिछले 6 माह से उच्चाधिकार के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है सर। अगस्त माह में हमने 150 आर्टिकल्स को इस प्रकार जब्त करके नष्ट किया था। आज भी 137 मॉडिफाइड साइलेंसर और 25 प्रेशर हॉर्न को कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए नष्ट किया गया है। ये कार्रवाई आगे भी निरंतर कार्रवाई आगे भी समझाइश व कानून सम्मत कार्रवाई का दौर आने वाले समय में और आपको दिखने में। उदयपुर जिले के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर कुमार की मौत हो गई। कुमार को कर्नाटक से लाया गया था और वह पिछले 8 साल से उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अपनी दहाड़ से सभी दर्शकों को रोमांचित कर रहा था। पिछले 6 महीनों से कुमार जोड़ों के दर्द से परेशान था। सुबह जब वन विभाग के कर्मचारी रूटीन चेकअप के लिए उसके पास पहुंचे तब उसकी मौत हो चुकी थी। वन विभाग की टीम ने नियमानुसार कुमार का अंतिम संस्कार किया। कुमार पूरे देश में तब सुर्खियों में आया था जब उसने एनक्लोजर तोड़कर टाइग्रेस दामिनी पर हमला किया था। हमले में टाइग्रेस दामिनी की मौत हो गई थी। कुमार की मौत से वन विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। वन विभाग के अधिकारियों ने कुमार की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कुमार की मौत के कारणों की जांच की जा रही है। कुमार की मौत के बाद वन विभाग के पार्क में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। बीकानेर में पंजीकृत 16,000 अभ्यर्थियों के लिए 50 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है। साथ ही अभ्यर्थियों को जांच के बाद ही एंट्री दी जा रही है। साथ ही और सभी की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है।
बोर्ड की ओर से परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए कहा जा रहा है। देर से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। बोर्ड से अभ्यर्थियों ने अपील की है कि वे परीक्षा के नियमों का पालन करें और परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग। रतलाम में हर साल 2 नवंबर को ईसाई समाज अपने स्वर्गवासी पूर्वजों की याद में ऑल सोल्स डे मनाता है। इसी कार्यक्रम में रविवार को शहर के विभिन्न चर्चों और कब्रिस्तानों में श्रद्धा व भक्ति के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर ईसाई समुदाय के लोग अपने परिजनों की कब्रों पर फूल चढ़ाने, मोमबत्ती जलाने और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने पहुंचे। पूरे दिन कब्रिस्तानों में श्रद्धा और शांति का वातावरण रहा। चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा, भजन संगीत और सामूहिक प्रार्थनाएं हुई। वहीं कई परिवारों के घर पर भी बच्चों को केक खिलाकर और परिवारजनों के संग मिलकर अपने पूर्वजों को याद किया गया। ऑल सोल्स डे ईसाई समाज के लिए आत्माओं का दिवस माना जाता है, एक ऐसा अवसर जब वे अपने दिवंगत परिवारों के आशीर्वाद को याद करते हैं, हुए ईश्वर से उनकी शांति के लिए कामना करते हैं। राजस्थान में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने रतलाम जिले के आलमपुर ठिकरिया गांव को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में एक ही परिवार के पति पत्नी और मासूम बच्ची की मौत हो गई है। रविवार को गांव में तीनों का एक साथ अंतिम संस्कार हुआ। जब 3 अर्थियां एक साथ उठी तो पूरा गांव रो पड़ा। गमगीन माहौल में हर आंख नम थी, हर दिल बोझिल। चिताओं की लपटों में एक परिवार का उजाला सिमट गया था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। अंतिम संस्कार में जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे, जावरा एसडीएम, पुलिस अधिकारी और सैकड़ों ग्रामीण भी मौजूद रहे। विधायक पांडे ने जोधपुर प्रशासन से चर्चा कर घायलों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इस भीषण सड़क दुर्घटना में 12 लोगों का निजी अस्पताल में उपचार जारी है। गांव में भी सन्नाटा पसर गया है और अब बता रहा है कि एक दर्द ने पूरे ठिकरिया को भीतर से झकझोर दिया है। कमी हुई है, कहाँ जा रहे तो और किस प्रकार की घटना हुई है? हम आए थे चांदन से रामदेवरा और रामदेवरा से फलोदी जा रहे थे। फलोदी से आगे 40 किलोमीटर और आगे जाना था तो बीच में ये हादसा हुआ। कहीं से जा रहे तो टैक्सी से जा रहे थे तो पीछे बैठे थे, मतलब टैक्सी वो दुकान पे चाय पीने के लिए रुके थे। दुकान पर ड्राइवर भैया ने पैसे भूल गए। दुकान वाला आया गाड़ी लेके और पैसे मांग रहा था तो पैसे दे रहे थे, इतने में से ट्रक आया पीछे से ठोक दिया। निश्चित रूप से अत्यंत ही दुखद है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपने जीवन में परिवारजन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और परिवार को जीवन यापन करने का काम करते हैं। और उसी दृष्टिकोण से परिवार और रिश्तेदार साथी लोग राजस्थान की ओर गए थे। आते समय या मार्ग में जो दुर्घटना हुई वो अत्यंत दुखदायी हुई, पीड़ादायक हुई और उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें एक पति पत्नी भी है, एक छोटी बालिका है। श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा न्यू रोड रतलाम से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन की शुरुआत श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जी हजूरी में अरदास के साथ हुई। इस पावन शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगत ने भाग लिया। पूरे नगर में सतनाम वाहे गुरु के जयकारे गूंजते रहे। नगर कीर्तन न्यू रोड गुरुद्वारे से प्रारंभ होकर लोकेंद्र टॉकीज, शहर सराय, रानी जी का मंदिर, गणेश देवरी, डालो मोदी बाजार, नाहरपुरा सहित विभिन्न स्थानों से गुजरा और 2 बत्ती चौराहा से होते हुए पुनः गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। पूरे मार्ग में जगह जगह शहरवासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर संगत का स्वागत किया गया। संगत सफेद वस्त्र और बसंती दस्तार चुन्नी में सुसज्जित होते हुए चल रही थी और कीर्तन कर रही थी। नगर कीर्तन के दौरान बच्चों द्वारा गटका कला प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया। समापन पर गुरुद्वारा परिसर में अटूट लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर श्री गुरु तेग बहादुर शैक्षणिक विकास समिति द्वारा प्रभात फेरी और नगर कीर्तन के लिए बस सेवा प्रदान की गई थी। कार्यक्रम के सफल संचालन में गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, सेवादार, भाईचारा और संगत का बीकानेर में राजमाता सुशीला कुमारी की स्मृति में तीसरे निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर का आयोजन मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में किया गया। इस अवसर पर पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक चौहान ने कहा
कि राज परिवार ने बीकानेर वासियों के लिए जो काम किया है उन्हें बीकानेर वासी भूल नहीं सकते। फारूक चौहान ने कहा कि राजमाता सुशीला कुमारी की स्मृति में आगे भी हम इस प्रकार के चिकित्सा शिविर लगाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता है। विधायक सिद्धि कुमारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़े, लेकिन अगर पड़ भी जाए तो उसे सही समय पर सही इलाज मिले, यही हमारा प्रयत्न रहेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों ने अपनी जांच करवाई और मुफ्त दवाएं प्राप्त की। शिविर में डॉक्टरों की टीम मौजूद थी, जिन्होंने मरीजों की जांच की और उन्हें उचित सलाह दी। जी, आज चिकित्सा शिविर लगाया है, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरी दादी से हुक्म, दादा हुक्म, राजमाता साहब की स्मृति में तीसरा विशाल शिविर है। कामना करती हूँ कि इस वार्ड के अंदर पहले तो कोई बीमारी होए ना, और होए तो जल्द इलाज भी होए, चिकित्सक भी मिले, पूरा सेटअप मिले, जहाँ पे पेशेंट कम से कम तकलीफ पाए और स्वस्थ हो। जी बताएं, आज चिकित्सा शिविर लगाया है, क्या कहना चाहिए? आज चिकित्सा शिविर तीसरा विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर राजमाता सुशीला कुमारी के लगाया गया है, जिसके अंदर सभी निःशुल्क तरीके की जांचें हैं। वो इसलिए कि राज परिवार ने जो बीकानेर वासियों के लिए किया वो हम कभी भूल नहीं सकते, और उनके सम्मान में हमने एक ये चिकित्सा शिविर लगाया है। क्योंकि राजमाता का एक स्लोगन मुझे पता है कि मैं बीकानेर वासी वास्ते प्रार्थना करसूँ। वह मैंने बार भी ध्यान है कि राजमाता ने ये सब बोले आखिरी अंतिम वक्त के टाइम, और मैं उसको ध्यान में रखते हुए ये विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है। और आगे भी मैं इसी परंपरा को निभाता रहूँगा जब तक जिंदा हूँ। राज परिवार के लिए मैं हमेशा तैयार। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।